रोजाना बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि रोज सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना या फिर पानी पीना। रोज करने से हमें कुछ ऐसे कामों की आदतें पड़ जाती हैं कि इनमें हमारा जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं होता। हम ये काम कैसे करने लगते हैं, हमारे दिमाग के सर्वर के अंदर ये बातें बहुत अच्छे से फीड होती है। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंख बंद कर कर भी निपटा सकते हैं, जैसे कि सांस लेना और पानी पीना। और आपको पता है, आपके दिमाग के अंदर फैले नर्व्स ट्रैप्स हमारी इन आदतों को काबू करते हैं। और वहीं कुछ नए काम करने के लिए, नई आदतें डालने के लिए हमारे दिमाग को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रोजाना की प्रैक्टिस से हम नई चीजें बहुत आसानी से आदत में ले आते हैं, वो भी कम वक्त लगाकर। और साइंटिस्ट्स ने हमारे दिमाग के काम करने के 2 हिस्सों को बांटा हुआ है, चेतन दिमाग या कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड। जो काम हम रोजाना करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया भर में कई सारे साइंटिस्ट ये पता लगाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन मन से काम कराने की अहमियत हमारे लिए क्या है, हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने बीबीसी के लिए अभी हाल ही में इस बारे में एक टीवी सीरीज भी की थी। ईगलमैन ने एक कप को ऑर्डर के अंदर लगाने में 10 साल के रिकॉर्ड होल्डर ऑस्टिन नेबर के साथ मुकाबला किया था। इस दौरान दोनों के दिमाग पर ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के जरिए नजर भी रखी जा रही थी। ऑस्टिन ने चुटकी बजाते ही महज 5 सेकंड के अंदर कप्स को कई बार ऑर्डर के अंदर लगा दिया था। वहीं ईगलमैन को इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। इस मुकाबले के दौरान ऑस्टिन का दिमाग एकदम शांत था, बल्कि जो साइंटिस्ट हैं ईगलमैन, उनके दिमाग में बहुत तरह की खलबली मची हुई थी। और वजह साफ थी, करीब 3 साल की प्रैक्टिस से ऑस्टिन के दिमाग को कप्स को ऑर्डर में लगाने की जैसे आदत ही पड़ चुकी थी। लिहाजा उनके दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और काम चुटकी बजाते ही हो जा रहा था। वहीं ईगलमैन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनके लिए ये काम बहुत ज्यादा जोखिम भरा था, क्योंकि ये उनके लिए नया भी था और उनके पास इसका कोई तजुर्बा भी नहीं था। इसीलिए उनके दिमाग को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही थी। फर्क ये था कि ऑस्टिन कप सजाने का काम अवचेतन मन से कर रहे थे और वहीं ईगलमैन काम कॉन्शियस माइंड से कर रहे थे। और उनके सबकॉन्शियस माइंड को अभी तक इसकी आदत नहीं हुई थी कि वो आंखें बंद करके ये काम को आसानी से कर सके। रोजमर्रा के बहुत से ऐसे काम हैं जो अवचेतन दिमाग से हम सभी करते हैं, जैसे कि कोई बल्लेबाज तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का मार देता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होगी तो वो चेतन मन या फिर कॉन्शियस माइंड से ये काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती बॉल को मारने के लिए उठेगा तब तक तो बॉल आके उसका जावड़ा भी तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों को इसीलिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। वैसे हम ऐसे बहुत से काम करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और ये हमारा अवचेतन मन कर चुका होता है। बहुत ही छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो हम दिमागी हालत में करते रहते हैं, जैसे कि अपोजिट सेक्स को लुभाने का काम, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम या अपनी सियासी विचारधारा बनाने का काम। क्योंकि हम ज्यादातर टाइम जब न्यूज देखते हैं तो हमारे खुद के पॉलिटिकल थॉट्स उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। ये सभी काम हमारा अवचेतन दिमाग आराम से कर लेता है। इसके लिए हमारे दिमाग को ज्यादा कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। मतलब हमारे शरीर के इस सर्वर में वो सभी बातें डली रहती हैं जो हम हैबिचुअली करते हैं। और कॉन्शियस माइंड या जगा हुआ दिमाग बचा हुआ बेहद छोटा सा हिस्सा होता है। इन बातों का मतलब साफ है कि हमें कोई काम अच्छे से करना है तो हमें रोजाना उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वो हमारे अवचेतन मन में गहरे तरीके से बैठ जाए। फिर वो काम करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें, बाकी सभी लोगों से कुछ
हटके और कुछ बेहतर करके दिखाएं, तो आपको उस काम को बार बार लगातार रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में वो काम बैठ जाए और आप उसको एक्सेलेंस के साथ कर सके। तो बस लगातार कोशिश करते रहिए और अपने आप को रोज बेहतर बनाते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे होंगे। तो इसी तरह के सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।